हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे और स्वागत है आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल तनवीर एसएससी मैथ्स पर। देखिए, आज की जो क्लास है हमारी वो फाउंडेशन क्लास का सेकेंड पार्ट है और आज की इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, एक कार 35 किलोमीटर की दूरी को 45 मिनट में तय करती है तथा 69 किलोमीटर की दूरी को 75 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल कितनी है। तो देखिए, कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी हो गई 35 किलोमीटर प्लस 69 किलोमीटर, यानी इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और ये बन गया 9 5 14 7 3 10 104 किलोमीटर। और समय कितना हो गया भाई, 45 मिनट और 75 मिनट। तो कुल समय हो गया 45 प्लस 75 मिनट, यानी ये हो गया 120 मिनट। 120 मिनट और 120 मिनट हो जाता है 2 घंटे। कितना हो जाता है, 2 घंटे। तो औसत चाल बराबर होता है बेटा, औसत चाल बराबर होता है, देखिए, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी हो गई 104 किलोमीटर और कुल समय हो गया 2 घंटे। तो ये आ गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई औसत चाल। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखिए, आज की क्लास का अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जिसमें बताया गया है कि जब एक विद्यार्थी 2 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विद्यालय जा रहा है तो वो 6 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। 6 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ये चाल दे रखी है। ठीक है। और अगर वो चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यानी इससे 1 बढ़ा दे, मतलब 3 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो वो 6 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। 6 मिनट जल्दी या 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। ठीक है ना। तो चाल का अनुपात ये दे रखा है। अगर इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो 2 दूनी 4 1 5/2 और 2 3 6 1 7/2। ये चाल का अनुपात भी है और ये वास्तविक चालें हैं असल में। ठीक है। अगर हमें समय का अनुपात निकालना हो तो चाल से उल्टा कर देते हैं, यानी 7/2 इधर कर दें और 5/2 इधर कर दें। ये अनुपात आ गया, ये समय का अनुपात है और ये वास्तविक चालें हैं। ठीक है। तो अनुपात जो है समय का वो 7 5 का है, यानी पहले अगर समय 7 लग रहा था तो अब 5 लग रहा है, समय में अंतर आया है 2 का। लेकिन यहाँ देखें, एक तरफ 6 मिनट देरी है तो दूसरी तरफ 6 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो इन दोनों समयों में अंतर निकालने के लिए दोनों को जोड़ लिया जाएगा, यानी 6 6 12 हो गया। ठीक है। तो 2 अनुपात की वैल्यू हो गई भाई 12, 2 एकम 2 2 6 12। 1 अनुपात की वैल्यू आ गई 6। 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 6 42। 7 अनुपात की वैल्यू 42। इस बात का अर्थ ये है कि जब वो 5/2 की चाल से जा रहा था तो 42 मिनट में पहुंच रहा था। तो दूरी कितनी होगी भाई, उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी होगी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 5/2 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 42 मिनट का। ठीक है, 42 मिनट। अगर इसको घंटे में बदलें तो 60 से करेंगे भाग। ठीक है ना। तो इसको काट लें भाई, 12 बार जाएंगे। और देखें, 3 से काटे, 3 चौक 12, ऊपर ये 3 एकम 3 और 3 चौक 12 और चला जाएगा भाई 2 से, 2 दूनी 4 2 सत्ते 14। तो ये आ गया भाई 7/4 किलोमीटर, यानी उसका जो घर से स्कूल है वो 7/4 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, इसी प्रकार का एक और प्रश्न है हमारे पास, जिसमें बताया गया है कि एक विद्यालय की बस गांव से विद्यालय तक जब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 8 मिनट की देरी से पहुंच रही है, और जब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रही है। 10 मिनट जल्दी पहुंच जा रही है। तो ये हमें दे रखी है चालें। इन चालों की सहायता से अगर हम समय का अनुपात निकालना चाहें तो जो समय का अनुपात होगा वो इनका उल्टा हो जाएगा, यानी 20/12। ये 4 से कट सकता है, 4 पंजे 20, 4 3 12, यानी समय का अनुपात आ गया भाई 5/3। और समय में अगर अंतर देखें तो कितना आ गया, 2। 5 और 3 में कितने का अंतर हो गया, 2 का। लेकिन यहाँ बताया गया है कि एक तरफ 8 मिनट देरी की बात हो रही है, दूसरी तरफ 10 मिनट जल्दी। तो यहाँ समय का अंतर हो गया 18 मिनट। 18 मिनट। तो 2 अनुपात की वैल्यू हो गई 18 मिनट, 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 9 मिनट। अगर हम 5 अनुपात की वैल्यू निकालना चाहें तो 5 ने 45 मिनट।
ठीक है, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई? 45 मिनट। इसका अर्थ ये है कि जब 12 की चाल से बस जा रही थी तो 45 मिनट का समय लग रहा था। और हमें बताना है दूरी, गांव से स्कूल की दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल होगी 12 और समय लग रहा है 45 मिनट का। ठीक है ना, 45 मिनट, लेकिन ये मिनट में दे रखा है तो 60 से कर लेंगे भाग। ठीक है, 15 चौक 60 और 15 तिया 45, 4 से ये चले जाएंगे 3 बार और ये आ गया 3 गुणा 3 यानी 9 किलोमीटर। गांव से जो स्कूल की दूरी है वो 9 किलोमीटर है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसी प्रकार का एक और प्रश्न है हमारे पास जो थोड़ी सी चेंजिंग के साथ है, बहुत ध्यान से समझना। इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। 15 मिनट देरी से पहुंचता है। और अगर वही व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 3 मिनट की देरी से पहुंचता है। 3 मिनट की देरी से। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखी है भाई चालें। ठीक है, व्यक्ति की चालें दे रखी हैं, ये 8 से 10 हो गई, पहले 15 मिनट की देरी थी और अब 3 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। ठीक है, तो समय का अगर अनुपात निकालें तो समय का जो अनुपात होता है वो चाल से उल्टा होता है, यानी 10 अनुपात 8 हो जाएगा। ये तो उसे काट दें, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो ये समय का अनुपात आ गया 5 अनुपात 4 और इनमें अंतर कितना है? 1। और यहाँ देखें समय में कितना अंतर है भाई, पहले 15 मिनट की देरी से पहुंच रहा था, अब 3 मिनट की देरी। दोनों तरफ देरी है, दोनों तरफ समान चीज है तो अंतर निकालने के लिए घटाया जाएगा। 15 में से 3 घटाएं 12, यानी 1 की वैल्यू होगी 12 और 5 अनुपात की वैल्यू निकालें तो 5 की 12 से गुणा, ये आ गया 60 मिनट। ठीक है, कितना आ गया भाई? 60 मिनट। 5 अनुपात की वैल्यू आ गई 60 मिनट। इस बात का अर्थ यह है कि जब वो चाल 8 से जा रहा था, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 60 मिनट में पहुंच रहा था। और हमें निकालना है उसके घर से दफ्तर की दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। चाल है 8 और समय 60 मिनट, या हम इसको 1 घंटा कह सकते हैं, यानी 8 एकम 8, तो 8 किलोमीटर ही दूरी है उसके घर से ऑफिस तक की। ठीक है ना, आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास का अगला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन पर है, इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। और हम आज के अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जिसमें बताया गया है कि ए और बी की चालों का अनुपात 3 अनुपात 4 है। ए और बी इनकी चालों का अनुपात है 3 अनुपात 4। तो किसी दूरी को चलने में इनके द्वारा लिए गए जो समय है, समय का अनुपात हो जाएगा 4 अनुपात 3। लेकिन ये बताया गया है कि किसी दूरी को चलने में बी को 24 मिनट लग रहे हैं, यानी 3 अनुपात की वैल्यू है 24, तो 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 8। और हमें बताना है कि ए कितना समय लेगा, यानी 4 अट्ठे 32 मिनट। ए उसी दूरी को तय करने में 32 मिनट लेगा, यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए आज की क्लास का अगला प्रश्न है, ए तथा बी की चालों का अनुपात 2 अनुपात 3 है। ए और बी है, इनकी चालों का अनुपात अगर हम देखें तो 2 अनुपात 3 दे रखा है। तो अगर इनके द्वारा लिए गए समय के अनुपात को देखें तो समय का अनुपात हो जाता है बेटा उल्टा, यानी 3 अनुपात 2 हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न में यह बताया गया है कि ए बी से 10 मिनट अधिक लेता है। यहाँ अगर हम अनुपात में देखें तो बी का जो समय का अनुपात है वो है 2, ए का समय का अनुपात है 3, यानी ए का अनुपात 1 ज्यादा है, अनुपात 1 ज्यादा है। लेकिन प्रश्न में बताया गया कि ए 10 मिनट ज्यादा ले रहा है, यानी 1 अनुपात की वैल्यू है 10 मिनट। ठीक है, तो इस 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 नहीं 30 मिनट, यानी ए उस निश्चित दूरी को चलने में 30 मिनट ले रहा है। और फिर यह बताया गया कि अगर ए की चाल को पहले से दोगुना कर दिया जाए तो फिर ए उसी दूरी को चलने में कितना समय लगाएगा। अगर ए की चाल दोगुनी कर दी जाए, पहले 30 मिनट लग रहे थे, और अगर चाल को दोगुना कर दिया जाए, चाल को दोगुना कर दिया जाए, चाल दोगुनी करने पर जो समय लगेगा वो इससे आधा लगेगा, यानी 15 मिनट का समय लगेगा। ठीक है भाई, 15 मिनट, और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर रोकते हैं हम, और नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी अच्छे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, और आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ और अच्छे से समझिएगा इन प्रश्नों को। ठीक है।